कौन है? कौन है? रुक जाओ। क्या बात है साहब, आप किसे पुकार रहे हैं? जो लड़की अभी लिफ्ट में गई वो मेरे कमरे से बाहर भागी। लड़की? अरे व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ था उसने। अरे क्या बात करते हैं साहब, मैंने तो यहाँ किसी लड़की को आते जाते नहीं देखा। देखिए कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूं पूजा, सच कह रहा हूं। वहां उस कमरे में कोई लड़की छिपी हुई थी। वो मुझे खौफजदा करना चाहती थी। उसने वहां पर रखे हुए कंप्यूटर के साथ भी छेड़छाड़ की। मेरी नजर जैसे उस पर पड़ी वो भागी और अचानक न जाने का गायब हो गई। और हैरत की बात तो यह है पूजा कि वहां का सिक्योरिटी वाला कहता है कि उसने किसी भी लड़की को वहां पर आते जाते नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है धीरज? हो सकता है पूजा, हो सकता है। यह भी हो सकता है कि देवेंद्र के साथ वो सिक्योरिटी वाला मिला हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले ये जानते हैं कि देवेंद्र मेहरा साहब का रिश्तेदार है। धीरज, तुमने हवा के रुख के खिलाफ अपनी कश्ती रखी है। अब तुम क्या करोगे? पतवार मजबूत हो और हवा का रुख समझ में आ जाए तो कश्ती को चलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इस लड़ाई में यह यकीन हो गया है कि मेरा दुश्मन मुझे कमजोर नहीं समझता, वरना उसे यह सब करने की क्या जरूरत थी। इसके बावजूद भी तुम ये सब कर पाओगे? पूजा, जैसे जैसे वो मुझे रोकने की कोशिश करता जाएगा मेरा इरादा और भी मजबूत होता जाएगा। हेलो डीके। कोमल। आपने मुझे बुलाया डीके साहब? हाँ कोमल, कोमल मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो नतीजा बहुत जल्द हमारे फेवर में होगा। नतीजे का तो इंतजार मैं भी कर रही हूँ डीके साहब। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेहरा साहब से मेरी प्रमोशन की सिफारिश कर दीजिएगा। यह भी कोई कहने की बात है कोमल। समझो कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया और आज तुम्हारे प्रमोशन की खुशी में हम दोनों एक साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। ऑलराइट? थैंक यू वेरी मच डीके साहब। थैंक यू। सी यू कोमल।
ए, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, रुको। साहब, आपको मैंने दौड़ते हुए आते देखा तो मैं भी आ गया। क्या बात है साहब? वो लड़की फिर आई थी, उसी का पीछा करते हुए मैं यहां तक आ गया। साहब, कल भी आपने एक लड़की का जिक्र किया था और आज भी। ये तो हमारी ड्यूटी पर एक धब्बा है साहब। ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम करते करते थक गए हो और उसी झपकी में आपने ऐसा महसूस किया हो? देखो मान सिंह, तुम साइकियाट्रिस्ट बनने की कोशिश मत करो, अपने अंदाज अपने पास रखो। आई एम सॉरी सर। देखो, ये किसी की शरारत लगती है। अगर तुम आंखें खुली रखोगे तो जो भी ये शरारत कर रहा है वो पकड़ा जाएगा। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो आज से मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है। कौन कमबख्त परेशान करने आ गया इस वक्त? हाँ, आ रहा हूं, 1 मिनट। तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बात है? बात गई भाड़ में। अगर मुकाबला करना चाहते हो तो कायदे से करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मगर तुम तो बहुत ही ओछी हरकतों पर उतर आए हो। देखो मिस्टर धीरज, एक तो तुमने इतने रात गए यहां आकर मेरी नींद खराब की, और दूसरी ये कि तुम मेरे घर में आकर मेरी छत के नीचे मुझे जलील कर रहे हो। मैंने किया क्या है? क्या किया है तुमने? ये बात अपने जमीर से पूछो। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है, और इसके बाद भी अगर कोई तुमने और हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत मेहरा साहब से कर दूंगा। किस बात की शिकायत करोगे तुम? किस बात के लिए शिकायत करूंगा? तुमने मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की, मेरे कमरे में किसी लड़की को भेजकर मुझे परेशान किया। अब मैं समझा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमसे काम नहीं हो रहा है? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम यहां से भागने का झूठा बहाना ढूंढ रहे हो। मैं भागने का बहाना नहीं ढूंढ रहा हूं, बल्कि तुम मुझे मैदान से भगाने की कोशिश कर रहे हो। मगर यह मत भूलो कि मेरा नाम धीरज है। इसके बाद भी अगर कोई तुमने हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेहरा साहब के रिश्तेदार हो।
रात रात भर जाग कर पागल हो गया है। रुक जाओ, रुको, रुको। रुक जाओ, आज तुम बचकर नहीं जा सकती। नहीं, क्या कर रही हो? दीवार से नीचे उतरो, नीचे गिर के मर जाओगी। ये तुम क्या कह रहे हो धीरज? और ये कैसे मुमकिन है? मैं सच कह रहा हूं पूजा, मैंने उसका पीछा किया। मैंने साफ तौर पर देखा कि वो टेरेस की बाउंड्री वॉल से नीचे गिर गई। और हैरत की बात तो यह है कि जब मैंने नीचे झुककर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो लड़की गायब हो चुकी थी। धीरज, अगर वो नीचे गिरती तो नीचे लोग देखते। देखते कैसे? वो गायब हो गई। कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर? तो तुम क्या समझती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं धीरज, तुम झूठ नहीं बोल सकते। जो तुमने देखा वो हकीकत नहीं बल्कि वो तुम्हारा वहम है, और वो लड़की तुम्हारे वहम की देन है। नहीं पूजा, ये मेरा वहम नहीं, हकीकत है, और मैं इसे साबित कर दूंगा। ये मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा।